लोग कहते हैं कि भगवान को पाना बहुत कठिन है। हर युगों में सरल होगा लेकिन इसमें कठिन है। अरे इसमें तो बहुत सरल है। कल युग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। अगर ये विश्वास कर लिया, जैसे हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे दुनिया में क्यों भटक रहे हो, क्यों तीरथ जा रहे हो, क्यों मक्का मदीना जा रहे हो, क्यों उधर पर रामायण गीता में ढूंढ रहे हो, क्यों उपासे हो, क्यों उल्टे टंगे हो। अरे भाई मैं बता दूं, कलयुग की साधना करो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब भाई विश्वास करोगे तब तो ठीक है, और नहीं तो ये है कि द्वारे पर पत्थर रखे हैं, काली मैया के हैं, दुर्गा के हैं, और अगर हम पूजा इनकी नहीं करेंगे तो काली मैया हम पर नाराज़ हो जाएंगी और ये पटका पटकनी करेंगी और हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे। यही तो हमारे बचाव करती हैं। और जबकि संतों ने कहा एक है साधे सब सदें, सब साधे सब जाएं। ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ तो हमें मरमेट करने के लिए हम लोगों के लिए छोड़ी गई हैं। रिद्धियों सिद्धियों शक्तियों में ये लोग फंसे रहें, जिससे 84 से न निकल पाएँ। शासन हमारा ही बना रहे, कभी भी ये निकल नहीं पाएंगी जब तक कि गुरु के आदेश का पालन नहीं करेंगे। इसलिए भाई बहनों, तो गुरु करना बहुत ज़रूरी है। और फिर जब गुरु करना ज़रूरी है तो कैसा गुरु किया जाए? गुरु करो छान के, पानी पियो जान के। गुरु छान के, गुरु अब लोग कहते हैं कि गुरु को छाना कैसे जा सकता है? पानी छान लिया जा सकता है। पानी को क्या छानोगे? अरे भाई लोटे में पानी रखा है या बाल्टी में रखा है और कुत्ते ने उसमें मूत दिया है, पेशाब कर दिया है। अब कई बार तुम छानो लेकिन पेशाब कोई निकाल नहीं पाएगा। इसलिए संतों की वाणी अटपटी होती है। संत वाणी अटपटी समझ पाना है कठिन, संसार के सब ज्ञान से अध्यात्म बिल्कुल है कठिन। अध्यात्म इसलिए कठिन है कि संसार का जहाँ से ज्ञान खत्म होता है वहाँ से अध्यात्म ज्ञान शुरू होता है। अध्यात्म किसे कहते हैं? अध्यात्म की परिभाषा क्या है? अध्यात्म तो दुनिया चिल्ला रही, चार चौपाई याद हो गई हैं, रटे घूम रहे, वो भी कहते हैं मैं अध्यात्म जानता हूँ। अध्यात्म आध्या माँ शक्ति के परे का ज्ञान कर ले और उस पार हो जाए, आध्या माँ शक्ति को राजी कर ले, क्रॉस कर जाए, तब समझो कि हमें अध्यात्म ज्ञान हुआ है। और अध्यात्म ज्ञान यह भी है कि पंचभौतिक शरीर में संतों ने कहा प्रभु बैठा है। हो संतों ने कहा कि पंचभौतिक शरीर में ही प्रभु बैठा हुआ है और पंचभौतिक शरीर में खोज करना अध्यात्म है। और इसके बाद में इधर से यहाँ से जब ज्ञान पैदा हो जाएगा इधर से, और इधर से जब ऊपर चलेंगे फिर भी चार स्थान ऐसे मिलेंगे जो काल के दायरे के अंतर्गत में हैं। और इसके बाद में सत्यलोक का जब गेट मिलेगा तब हम समझ पाएंगे कि अब हमें अध्यात्म पूरा मिला है। अब आना जाना 84 का चक्कर लगाना हमारा बंद हो गया। और नहीं तो 84 के चक्कर से हमारा आपका निकलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। विद्वान तो हम बन सकते हैं, किसी तरीके से विद्वान हो सकते हैं। तो ज्ञानी होना सरल है, ज्ञानी होना सरल है, कठिन राह निज घर की। और सूरत शब्द का योग मिला, सुरती निज घर सर की। ये स्वामी जी महाराज ने ज्ञान दिया है कि हमारी जीवात्मा पंचभौतिक शरीर में फिट कर दी गई है, कैद कर दी गई है, बंद हो गई है। कैद किसने किया है? लाने वाला उसने कैद किया है, देने वाले ने दे दिया, ले जाओ। अब उस जीवात्मा को कहाँ कहाँ लगा रहा है, अब इसकी मनमर्जी की हो गई है। कहीं कुत्ते में फांस रहा, कहीं बिल्ली में फांस रहा, और कहीं हाथी में फांस रहा, कहीं बिच्छू में फांस रहा, कहीं सर में फांस रहा। इस तरीके से हम लोगों को वो नचा रहा है। अब दर्द किसको होगा? लाने वाला हम सब जीवात्माओं को नचा रहा है, खेल रहा है, देख रहा है, खुशी हो रहा है। आज इसमें खुशी हो रहा, कल उस जोनी में खुशी हो रहा। इस तरीके से फांस करके वो हम सबको नचा रहा। और हम ही नहीं नच रहे हैं, लोग कहते हैं देवी देवता खुले हुए छुटे हुए हैं। जैसे हम लोग 84 में बंधे हुए हैं, इसी तरीके से ये देवी देवता भी 84 के अंतर्गत में ही बंधे हुए हैं। अब इसको तो कोई बता नहीं पाता है, कोई जानता ही नहीं है, गुरु सच्चा मिला नहीं है। जैसे हम बंधे हैं, तब कहा गया है कि देवी देवा सब बंधे,
राम कृष्ण भी संग, जो न बंधा महाकाल से वही छुड़ावे बंधी। महाकाल से कौन छुटा हुआ है? महाकाल से जो छुटा हुआ होगा वही हमारी बंदी को छूट सकता है। तो महाकाल के घेरे के अंदर कौन कौन है पता नहीं है, जानते ही नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो समझ में कैसे आए? तो चौरा